खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए कुलदीप सिंह राव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद कुलदीप की विदाई सबको रुला गई। शहीद कुलदीप की पत्नी अपने बहादुर पति की तस्वीर सीने से लगाकर अंतिम यात्रा में चल रही थी। आखिरी वक्त तक पत्नी ने खुद को संभाला, लेकिन चिता जलते ही जय हिंद का नारा लगाने लगी। ये चीख हर किसी को रुला गई। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर थे। कुलदीप राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। सिद्धू कर ले, थोड़ी सिद्धू भी ले ले, सिद्धू करेगा, सिद्धू कर ले, थोड़ी सिद्धू भी ले ले, सिद्धू करेगा, सिद्धू कर ले, थोड़ी सिद्धू भी ले ले, सिद्धू कर ले, थोड़ी सिद्धू भी ले ले। शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पत्नी ने खुद को आखिरी पल तक संभाला, लेकिन जैसे ही उनकी चिता को अग्नि दी गई, उन्होंने जय हिंद के नारे लगा दिया और उसने सबको, वहां मौजूद हर किसी को रुला दिया। पीछे कीजिए इसको, प्लीज पीछे कीजिए इसको। देश को हमेशा याद रहेगी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की ये कुर्बानी। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले थे। पीछे कीजिए इसको, प्लीज इससे पहले जब उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी, तब उनकी पत्नी लगातार उनकी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर उस यात्रा में शामिल हुई। अपने आप को संभाले रखा आखिरी पल तक, पर जैसे ही उनकी चिता को अग्नि दी गई, जय हिंद के नारे लगाते हुए उनकी पत्नी रो पड़ी और पूरे देश को एक बार फिर से याद दिला दी उनकी कुर्बानी। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव। जहां एक तरफ परिवार को गर्व है अपने बेटे पर, उनकी पत्नी को गर्व है अपने पति पर, उनकी शहादत पर, वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती। पूरे देश को गर्व है इन शहीदों पर। उस हादसे में, कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 13 अन्य लोग शहीद हुए। उस हादसे में जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी शामिल थी उनके साथ हेलीकॉप्टर में। प्लीज पीछे कीजिए इसको, प्लीज पीछे कीजिए इसको। सिद्धू कर ले, थोड़ी सिद्धू भी ले ले, सिद्धू करेगा, सिद्धू कर ले, थोड़ी सिद्धू भी ले ले, सिद्धू करेगा। और इसी दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लांस नायक जितेंद्र वर्मा का पार्थिव शरीर भी भोपाल पहुंचा दिया गया है। उन्हें वहां श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जितेंद्र मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले थे और आज सुबह उन्हें श्रद्धांजलि दी गई भोपाल में। जितेंद्र कुमार वर्मा पीएसओ थे जनरल बिपिन रावत के, और वो भी इस हादसे में शहीद हुए। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। ब्रजेश, अंतिम श्रद्धांजलि आज जितेंद्र कुमार वर्मा को भी दी गई, और इससे पहले आप बात कर रहे थे जब मुझसे, तो आपने बताया था कि किस तरह से गोपनीयता उन्होंने अपने करियर में मेंटेन करके रखी थी, कि वो पीएसओ है इतने बड़े पदाधिकारी के, ये उनके परिवार तक को नहीं पता था, सिर्फ उनकी पत्नी को इस बात का इल्म था। निश्चित ही प्रीति, जो जितेंद्र वर्मा थे उनका अब जो बातें हम लोगों को पता लग रही हैं वो निश्चित ही हैरान करने वाली हैं। कितने वीर सिपाही थे कि इस छोटे से गांव, ये सीहोर जिले का छोटा सा धामंदा गांव है, तकरीबन 500,000 की आबादी है। उस छोटे से गांव में रह के उन्होंने एनसीसी से फिर सैनिक के दम पे प्रवेश किया आर्मी में। उसके बाद
थ्री पैरा यानी कि ऐसे कमांडो थे वो जिनको कई चीज़ों में विशेषज्ञता हासिल थी, और उन्होंने ये बातें किसी को नहीं बताई थी। वो इतने जो अपने डिफेंस जनरल साहब के पीएसओ पिछले लंबे समय से थे, मगर ये बात वो गोपनीयता के हद तक छुपा के रखे हुए थे। जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब जब गाँव के लोगों को पता लग रहा है तो सारे लोग हैरान हैं कि उनके गाँव का वीर सपूत इतना बहादुर था कि उसने उनकी जो अभी जो जानकारी मिली, उन्होंने जितनी भी ट्रेनिंग ली थी, चाहे वो स्नाइपर्स हो, निशानेबाजी हो, चाहे अनआर्म्ड कॉम्बिंग हो या फिर जो कम्युनिकेशन वाले स्किल्स हो, सब में उनके बेहतर नंबर आते थे। तो इतने बहादुर नौजवान की जो क्षति हुई है तो निश्चित ही पूरा गांव आज दुखी है। और आप देख सकते हैं गांव में पूरे उनको अंतिम विदाई देने की तैयारी की गई है। पूरा गांव सजा हुआ है, ये रोड से यहाँ तक पूरे गांव में सजावट है। भोपाल से जो रास्ते में यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं तो देखें जगह जगह उनके स्वागत, उनकी पार्थिव देह के स्वागत के लिए फूल लेके लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे इंतजार हो रहा है कि वो आए और गाँव के वीर सपूत को ये सारे लोग नम आंखों से विदाई दें। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।